एक महिला जो 4 बच्चों की मां होती है और उसको अपने से आधी उम्र के एक नौजवान लड़के से इश्क हो जाता है, यानी कि उसको दिल दे बैठती है। और सिर्फ दिल ही नहीं दे बैठती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि उससे फिजिकल रिलेशन बनाती है। और इसके बाद अपने पति की वो कातिल बन जाती है और अपने पति के कत्ल में अपनी 17 साल की बेटी को भी वो साथ लाती है। और अपने पति की कत्ल करने से 3 दिन पहले ही अपनी पति की कब्र खोद देती है और कत्ल करने के बाद में उसी कब्र में अपने पति को दफना देती है। और इस घिनौने अपराध में वो अपने साथ 4 लड़कों को भी शामिल करती है और अपनी 17 साल की बेटी को भी शामिल करती है। और कत्ल करने के बाद अगले दिन खुद ही थाने पहुंच जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। और पुलिस इस कहानी को सच भी मान लेती है, लेकिन उसने एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है और उसी गलती ने उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिससे वो पकड़ी गई, और कैसे उसने अपनी 17 साल की बेटी को कत्ल जैसे घिनौने अपराध में शामिल किया, और वो 4 लड़के कौन थे जिसने इस महिला का साथ दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है हरियाणा की। हरियाणा का एक जिला है रोहतक, और उसी रोहतक जिले का एक थाना लगता है अकबरपुर। तारीख होती है 29 दिसंबर 2024। शाम का वक्त होता है। एक महिला थाने आती है और साथ में उसके एक 17 साल की बेटी होती है। उस महिला का नाम गुरमीत होता है और वो थाने आकर पुलिस से अपनी कंप्लेन दर्ज कराने आती है। और वहां के इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जो कि थाना प्रभारी होते हैं, उनको एक तहरीर देती है और थाना प्रभारी को बताती है कि उनका पति परमजीत मेहनत मजदूरी करता है और 28 दिसंबर को वो मजदूरी करने गया हुआ था और फिर वो लौट कर नहीं आया। मैंने बहुत उसकी तलाश करी, मैंने हर जगह उसको तलाशा, जहां जहां वो काम करने जाते हैं वहां वहां देखा। मैंने रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाश किया, रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन परमजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। इसलिए मैं आपके पास आई हूं, प्लीज मेरे पति को ढूंढ दीजिए। तभी थाना प्रभारी नीरज कुमार कहते हैं कि तुम परेशान मत हो और हम तुम्हारे पति को ढूंढ निकालेंगे। और नीरज कुमार गुरमीत से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पति कब गायब हुए और कहां जाते हैं। तभी उसने गुरमीत ने बताया कि 28 दिसंबर की सुबह वो घर से काम के लिए निकले थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। तभी नीरज कुमार कहते हैं ठीक है, आप लोग घर जाइए और परेशान मत हो और हम तुम्हारे पति को ढूंढ निकालेंगे। और इतना कहने के बाद नीरज कुमार गुरमीत और गुरमीत की बेटी को दोनों को घर भेज देती है और अपनी टीम परमजीत की तलाश में लगा देती है, क्योंकि वो जानते थे कि घर में कमाने वाला और कोई दूसरा शख्स नहीं है और उसके 4 बच्चे भी हैं और वही इकलौता है जो घर का मुखिया है और घर का खर्च चलाता है। इसीलिए वो नीरज कुमार पुलिस की एक टीम गठित करते हैं और परमजीत के ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन परमजीत का कहीं पर सुराग नहीं लग रहा था। और इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं, यानी कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। अब 2 दिन गुजरने के बाद अब अगला नया साल आ जाता है 1 जनवरी 2025, और अब तक परमजीत का कहीं पता नहीं चल पाया था। लेकिन पुलिस ने इतनी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि जहां जहां वो काम करने जाता था और जिनके साथ में वो काम किया करता था, पुलिस ने उनसे सबसे पूछताछ और तफ्तीश की थी। लेकिन तफ्तीश में पुलिस को ये पता चल पाया था कि 28 दिसंबर को परमजीत कहीं काम पर ही नहीं गया, क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दरअसल 28 दिसंबर के दिन परमजीत छुट्टी में था। और उसके साथ काम करने वालों ने सबने यही बताया
28 दिसंबर को परमजीत ने छुट्टी कर रखी थी और उसने कहा था कि मैं 28 दिसंबर को काम पे नहीं आऊंगा और 28 दिसंबर को मैं रेस्ट करूंगा और अपने परिवार के साथ रहूंगा। अब पुलिस को कहीं न कहीं परमजीत की पत्नी गुरमीत पर भी शक हो रहा था, लेकिन कोई ऐसे उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, इसलिए उस पुलिस ने और गहनता से जांच की और मोहल्ले और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। तो मोहल्ले पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को यह पता चला कि 28 दिसंबर के दिन इस परमजीत के घर कुछ लड़कों का आना जाना लगा रहा था। अब पुलिस को और भी शक होने लगता है और इसी शक के बिना पर पुलिस जब परमजीत के घर जाती है और परमजीत की पत्नी गुरमीत से पूछताछ करती है और उनके 4 बच्चों से अलग अलग पूछताछ करती है, तो सबके बयान अलग अलग होते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा था। गुरमीत कह रही थी कि सुबह निकले थे काम के लिए और कोई किसी बच्चे ने कहा वो दोपहर को गए थे, किसी बच्चे ने कहा वो 10 बजे गए थे। इसलिए सबके बयान मिसमैच हो रहे थे और पुलिस का शक और गहरा जाता है। और फिर तभी वो गुरमीत के फोन की कॉल डिटेल निकालते हैं और जब सीडीआर निकल कर आता है तो उस पर कई नंबर पे गुरमीत की बात होती थी, लेकिन एक ऐसा नंबर था जिसपे गुरमीत की अक्सर बात होती थी और काफी देर तक बात होती थी। और पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वो नंबर रॉबिन का है, जिसकी उम्र 19 साल है। और पुलिस उस रॉबिन को हिरासत में ले लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो रॉबिन पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो रॉबिन टूट जाता है और फिर सब कुछ सच सच बताने लगता है। और उसने जो बताया उसको सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई और दंग रह गई। दरअसल उसने बताया कि मैं गुरमीत से प्यार करता हूं। इतना सुनकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि रॉबिन की उम्र 19 साल होती है और गुरमीत की उम्र कम से कम 36 से 37 साल के आसपास होती है, जो कि 17-18 साल का फासला होता है, यानी कि गुरमीत से रॉबिन आधी उम्र का होता है। पुलिस को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब लगता है और वो रॉबिन से कहती है पुलिस कि वो तुम्हारे से डबल उम्र की महिला है और तुम उसको कैसे प्यार करते हो। तभी रॉबिन कहता है कि बस इश्क है, हो गया, और गुरमीत भी मुझे दिलो जान से ज्यादा चाहती है। और इसी प्यार के चलते ही हमारे बीच में परमजीत रोड़ा बन रहा था, इसीलिए हमने परमजीत की हत्या भी हमने ही की है। और रॉबिन ने पुलिस से यह भी बताया कि एक खेत है, वही खेत पर हमने गड्ढा खोदा और गड्ढे में ही उसको दफन कर दिया था। तभी पुलिस उसको उसकी बताई हुई जगह पर लेके जाते हैं और वहां पर गड्ढा जब खुदवाते हैं तो उस पर परमजीत की डेड बॉडी मिल जाती है। अब इससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इन्हीं लोगों ने ही कत्ल किया है। और रॉबिन ने पुलिस को यह भी बता दिया कि उसने अपने 3 दोस्तों के साथ में मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया था। तभी पुलिस रॉबिन के 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस रॉबिन से पूरी कहानी जानना चाहती है कि आखिरकार तुमने कत्ल क्यों किया। तभी रॉबिन आगे की कहानी बताता है। वो कहता है कि दरअसल गुरमीत का जहां मायका है मैं वहीं का रहने वाला हूं और गुरमीत अक्सर अपने मायके आए जाया करती थी और हम दोनों की वहीं से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर हम एक दूसरे के करीब आते हैं और हमारे बीच में पति पत्नी जैसे शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर परमजीत को लग जाती है, जिसको लेकर वो अक्सर गुरमीत को डराया धमकाया करता था और कभी कभार गुरमीत को मारता और पीटता भी था। और जब परमजीत अपनी पत्नी गुरमीत को मारा या पीटा करता था, उस वक्त उसकी बड़ी बेटी जो कि 17 साल की थी, वो सब देखकर काफी दुखी हुआ करती थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि मेरी माँ गुरमीत मुझसे प्यार करती, यानी कि रॉबिन से प्यार करती है। और इसी तरह अक्सर उन लोगों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे। और एक दिन फिर मुझसे गुरमीत कहती है कि अब बर्दाश्त नहीं होता और अगर तुम मेरा साथ दो तो क्यों ना हम परमजीत को ही अपने रास्ते से हटा दें। इस बात को
इस बात पर मैं तैयार हो जाता हूं और फिर हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान में मैं अपने दोस्तों को भी शामिल करता हूं। एक मेरा दोस्त है मोहित, जो मेरे घर के पास में ही रहता है। उस प्लान पे मैं उसको शामिल करता हूं और 2 और दोस्त होते हैं, उनको भी हम प्लान में शामिल करते हैं। और 25 दिसंबर को हम लोग एक खेत पर जाकर गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा इतना खोदते हैं जिस पर परमजीत आराम से आ सके। और हम लोगों का प्लान था कि गड्ढा खोदने के बाद गुरमीत अपने पति परमजीत को किसी न किसी बहाने से यहाँ लेकर आएगी, फिर हम उसको यहाँ पर कत्ल करके इसी गड्ढे में डाल देंगे। और होता भी यही है, क्योंकि इन लोगों ने पहले प्लान किया और 25 दिसंबर से इन लोगों ने गड्ढा खोदा और 26 दिसंबर को ये लोग गड्ढा खोदकर कंप्लीट कर लेते हैं। और 2 दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद जब 28 दिसंबर आता है, जिस दिन गुरमीत अपने काम से छुट्टी लेता है और सुबह का वक्त होता है, सुबह गुरमीत अपने पति परमजीत से बहुत ही लाड़ प्यार करती है और उसके मनपसंद का खाना बनाती है और उसके हाथ पैर भी दबाती है और उससे कहती है कि अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। इतना सुनकर परमजीत गदगद हो जाता है और वो सोचने लगता है कि जो पत्नी उसकी कोई बात नहीं मानती और अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा करती है और आज अचानक इतना प्यार दिखा रही है, और ये प्यार देखकर गुरमीत परमजीत भी पिघल जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि दरअसल ये गुरमीत का जाल था उसको फंसाने के लिए। और इस जाल में परमजीत बड़ी आसानी से फंस जाता है और तभी मुस्कुरा के अपनी पत्नी गुरमीत से कहता है कि बोलो तुम क्या चाहती हो। तभी वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं तुमसे चाहती, आज शाम को हम लोग खेत तरफ घूमने चलेंगे। तभी परमजीत कहता है कोई बात नहीं, शाम को हम लोग खेत तरफ चलेंगे। और जैसी शाम होती है तो गुरमीत अपनी पति परमजीत और अपनी बेटी जो 17 साल की बेटी है, ये तीनों लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं जहां पर इन लोगों ने पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। और जैसे ही ये लोग उस गड्ढे के पास पहुंचती है तभी गुरमीत रॉबिन को इशारा करती है और जैसे ही गुरमीत रॉबिन को इशारा करती है तभी वो चारों लड़के वहां से निकलकर आ जाते हैं और ताबड़तोड़ परमजीत के ऊपर डंडों से हमला कर देते हैं। और तब तक हमला करते रहते हैं जब तक परमजीत की जान नहीं निकल जाती। और जब इन्हें यकीन हो जाता है कि अब परमजीत मर चुका है, तभी उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश को उठाकर उस गड्ढे में डाल देते हैं। और फिर गड्ढे में डालने के बाद ऊपर से उस पर नमक भी डालते हैं ताकि इसकी डेड बॉडी जल्द से जल्द गल जाए और किसी को बदबू भी ना आए। और नमक डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर ये लोग घर आ जाते हैं और शायद ये बेखबर होते हैं कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और प्लान के मुताबिक ही अगले दिन गुरमीत पुलिस में तहरीर देती है अपने पति की गुमशुदगी की, और जिससे पुलिस तत्परता दिखाते हुए इसकी कॉल डिटेल से इसके प्रेमी को पकड़ लेती है और सारा मामला सामने निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।